नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक विषय के ऊपर जो है कुछ दिन पहले हमारा एक सभा हुआ था, तो उसमें इस विषय को लेकर अ, मैंने एक दो बातें जो है वो कहा था। तो वही जो है इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगा कि आप लोगों से भी थोड़ा शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सुंदर विषय था। विषय ये था कि धूप दीप और जो है ईश्वर के निर्गुण सत्ता, यानी कि हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे पूजा में धूप दीप की आवश्यकता और धूप दीप असल में क्यों आवश्यक है, क्यों ये जो है हम साकार पूजा कर रहे हैं पर धूप दीप की, क्योंकि साकार रूप में जब हम पूजन कर रहे हैं तब हम उन्हें तो भोजन आदि ये सभी कुछ दे ही रहे हैं। तो धूप दीप के विशेषता इसमें क्या है? धूप दीप हमें जो है ईश्वर की निर्गुण सत्ता से परिचय कराता है। जब हम ये पूजा करते हैं ना, तो मानस पूजा से लेकर जो वाज्य पूजा के, चाहे हम दशोपचार करें, हम पंचोपचार करें, कोई भी हम पूजा पद्धति से हम पूजन, मतलब कोई भी उपचार से हम पूजन करें, तो आप उसमें देखिएगा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये तो होता ही है पूजा में, जो है कम से कम ये होता ही है। तो धूप दीप सभी प्रकार के उपचार में होते हैं। आप 5 से लेकर जो है, मतलब केवल गंध पुष्प से पूजन कर रहे तो वहाँ पर भी गंध पुष्प धूप दिए जा रहे, तो उससे लेकर सभी प्रकार के राज उपचार तक जो है धूप दीप उसमें कॉमन है। धूप दीप के अधिक उपचार भी देखे जाते हैं, और जो उपचार विधि नहीं भी कर पा रहे हैं वो केवल मात्र आरती के माध्यम से भी जो है अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकता है। तो धूप दीप की आवश्यकता पूजा में इतना विशेष क्यों है? इतने सारे उपचार आदि के रहते हुए भी क्यों जो है आरती के बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होता है? क्यों धूप दीप प्रज्वलन के बिना, धूपाग्नि दीपाग्नि जलाए बिना जो है, दीप प्रज्वलन के बिना हमारा कोई कार्य शुरू नहीं होता? इसका अर्थ है सर्वभूत में जो ज्योतिमय सत्यारूप में हमारे जो निर्गुण परब्रह्म या फिर परब्रह्म स्वरूपिणी, जो भी आप कहिए, देखिए यहाँ पर नारी पुरुष का कोई विषय नहीं है। जो परम ज्योति है वो ज्योति जो कि हमारे संपूर्ण इस विश्व ब्रह्मांड में जो है व्यक्त है, उस धूप दीप के माध्यम से हम उनका ही दर्शन कर रहे हैं। उस धूप दीप में जब हम जो है ये धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो उनका ही हम दर्शन कर रहे हैं। हमें ये बोध करा रहे हैं कि साकार रूप में हम जिन्हें देख रहे हैं वो ये निर्गुण निराकार के ही एक अंश है। अर्थात जो है भगवान साकार में भी उतना ही है और निर्गुण निराकार रूप में भी उतना ही है। एक सुंदर सा अगर यहाँ पर कहा जाए, जैसे कि हम धूप दीप आधार में प्रज्वलन करते हैं, तो आधार जो है वो उनका साकार रूप बोल सकते हैं आप। पर जो ज्योति है, जो कि हमारे जो धूपाग्नि है, जो दीप के ज्योति है, धूपाग्नि आदि है, ये जो है उसके निर्गुण सत्ता है। तो धूप दीप के ये जो धूम्र, ये पंचवायु के प्रतीक और ये अग्नि के प्रतीक, दीप धूपाग्नि जो अग्नि के प्रतीक है, वो हमें यही जो है स्मरण कराता है कि ईश्वर जो है संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इस अग्नि ज्योति के तरह, इस जो है इस वायु माध्यम, इस धूम्र वायु माध्यम की तरह जो है संपूर्ण जगत में ईश्वर जो है वो व्यक्त है। तो निर्गुण के जो है, निर्गुण निराकार के दर्शन जो है, निर्गुण निराकार के प्रतीक रूप में, अर्थात निर्गुण निराकार के ज्ञान जो है, आप बोल सकते हैं निर्गुण निराकार के ज्ञान जो है वो हम इस धूप दीप के माध्यम से प्राप्त करते। धूप दीप जब हम प्रज्वलन करते तो उसमें वही ज्ञान जो है वो छुपा होता है। अब कौन समझ पाता है, कौन नहीं पाता है, ये तो उनकी विषय है, क्योंकि ज्ञान के पथ को समझना, सच में जो है ज्ञान के विषय को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम धूप दीप से आरती जब कर रहे हैं वो हमारा भक्ति पथ हो रहा है। और जब हम धूप दीप के माध्यम से उस निराकार निर्गुण सत्य को जो है उपलब्ध कर रहे हैं, उनका दर्शन हम कर रहे हैं उस ज्योति रूप में जो है, अर्थात जो है कि ईश्वर वो परम ज्योति है और उसी ज्योति का एक अंश लेकर जो है हम उनके आराधना कर रहे हैं। तो धूप दीप माध्यम से उस परम ज्योति का ही जो है हम दर्शन कर रहे हैं। हम जो है उस परम ज्योति से, क्योंकि ईश्वर को हम दे क्या सकते हैं, जो उनके हैं हम उसी से ही उनके पूजन करते। इसीलिए कहते हैं ना कि गंगा जल में गंगा पूजा, अर्थात जो है जो ईश्वर का है हम उसी से जो है ईश्वर की
पूजा करते हैं। तो ये परम ज्योति जो है ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है अधीश्वरी अधीश्वर है। तो उसी ज्योति का एक अंश हम उस धूप दीप में प्रज्वलन करके जो है हम आरती करते हैं। जब हम आरती कर रहे हैं तो वो जो है वो हमारा भक्ति पथ हो रहा है। और उस धूप दीप के माध्यम से जब हम अपने ईश्वर के निर्गुण निराकार सत्ता को जो है प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वो हमारा ज्ञान पथ हो रहा है। तो ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत सुंदर मिलन जो है ये धूप दीप के माध्यम से हमें मिलता है। और साथ ही जो है धूप दीप जो है हमें निर्गुण निराकार आराधना मतलब निर्गुण निराकार से हमें परिचित कराते हैं, ईश्वर के निर्गुण निराकार से हमें परिचित कराते हैं। और उस धूप दीप के माध्यम से ही हम ईश्वर के साकार रूप का भी जो है आराधना करते हैं। तो यहाँ पर धूप दीप हमें ये बहुत सुंदर सा संदेश देता है कि भगवान जो है वो निर्गुण निराकार है और वो साकार में भी है। अर्थात साकार में जिनके तुम पूजन कर रहे हो वही परम ज्योति जो है निर्गुण निराकार रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। और उस पूरे मतलब देखिए जो पूरे जगत में व्याप्त होते हैं उन्हें तो एक तरीके से मतलब बहुत सहजता से धारणा करना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है हम उनके एक साकार विग्रह रूप में पूजन करते हैं। पर वही अग्नि वही मतलब ये जो धूपाग्नि दीपाग्नि माध्यम से हम जो प्रज्वलन करते हैं उनके पूजन कर रहे हैं ये उनके निर्गुण निराकार रूप हैं। इसीलिए जो हमारे अग्नि सूक्तम आदि जो भी सारे सूक्तम आदि होते जैसे दुर्गा सूक्तम में भी कहा गया है नामाग्नि के विषय में कहा गया है। वहाँ पर जो है अग्नि को यात वेद का कहते हुए जो है दुर्गा नामाग्नि से कहा गया है। अर्थात हम जो भी मतलब मान लीजिए धूप दीप से हम जिनके भी पूजन कर रहे हैं अगर उनके नाम चाहे हम हवन कर रहे हैं धूप दीप से पूजन कर रहे हैं तो ये जो है जहाँ पर भी हम जो है उस निर्गुण निराकार के कोई नाम युक्त करते थे, दुर्गा नामाग्नि हो अन्नपूर्णा नामाग्नि हो, कोई भी नाम हम युक्त कर देते हैं तो वहाँ पर हम उनके साकार रूप की कल्पना हमारे मन में उसी समय आ जाते हैं। और जब हम केवल धूप दीप आदि ये इससे प्रज्वलन करते हुए हम आराधना कर रहे हैं या उस धूप दीप के मूल तत्व को हम समझ रहे हैं तो वो जो है वो निर्गुण निराकार स्वरूप है। अर्थात धूप दीप ये जो हर पूजा के शुरू होते ही हम दीप प्रज्वलन करते धूप प्रज्वलन करते अर्थात सर्वप्रथम हम उस संपूर्ण जगत में व्यक्त उस निर्गुण निराकार की जो है हम आराधना करते हैं, उनका हम जो है आवाहन करते हैं और फिर उन्हीं के उस निर्गुण निराकार के ही साकार रूप में जो है हम पूजन करते हैं पूजा विधि के माध्यम से। तो धूप दीप हमें जो है उसी निर्गुण निराकार भगवान की उस निर्गुण निराकार सत्ता से जो है परिचय कराता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। और इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।